स्लीव का डायग्राम बनाना। सिंपल स्लीव के डायग्राम में आर्म होल का शेप सब कैसे बनाते हैं उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जो लोग स्टूडेंट सीख रहे हैं उनको आर्म होल के शेप में बहुत ही दिक्कत आती है। तो शेप कैसे देना है इस पूरे वीडियो में मैं पूरा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने मेज़रमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। लेंथ हमारा 10 इंच है, आर्म होल 16 इंच है और आर्म अराउंड 11। तो अभी हम फर्स्ट लेंथ 10 इंच जो है वो ले लेंगे। लेंथ की लाइन हम पहले बना लेंगे। ज़ीरो से हमें लेना है मेज़रमेंट और 10 तक ड्रॉ करना है। उसमें हाफ इंच ऐड करके 10.5 इंच यानी 10.5 इंच तक हमें ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करनी है। और लाइन हमें 1 से नहीं स्टार्ट करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है, ये ध्यान रखना है। 10.5 इंच के बाद हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा अलग से लेना है स्लीव में नीचे की पट्टी फोल्ड करने के लिए। ऐसे अब हम इसको एक नंबर दे देंगे 0 to 1। तो 0 to 1 हमने क्या लिया है, लेंथ, और उसमें हमने हाफ इंच प्लस किया है। हमारी जो ये लेंथ की लाइन है वो हमेशा फोल्ड साइड में रहेगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 1 to 2 1.5 इंच यानी 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा नीचे लेना है। उसके बाद हमारा आर्म अराउंड 11 इंच है, तो 11 का हम हाफ कर लेंगे 5.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 5.5 इंच लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा अलग से लेना है। तो 2 से 3 आर्म राउंड का हाफ और 3 से 4 हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद जहाँ पे हमने 1 लिया है वहीं पे वापस से आर्म राउंड का हम हाफ लेंगे 5.5, सेम मेज़रमेंट, और नीचे हमने 1.5 लिया है तो यहाँ पे हम 1 इंच का ही मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम नंबरिंग देंगे 5 और 6। तो 1 to 5 आर्म राउंड का हाफ ही लिया है हमने और 5 to 6 1 इंच लिया है। इस तरह से हमें नंबर देना ज़रूरी है। उसके बाद हमने जो लेंथ की लाइन बनाई है 0 to 1, लेंथ हमारी 10.5 ली है हमने सिलाई का मार्जिन लेके। तो हमें क्या करना है, 0 से लेंथ की लाइन पे 3.5 पे हमें मार्किंग करना है, 3.5 डाउन होना है। तो इसको नंबर देंगे 7 इंच। तो 0 to 7 हमने क्या लिया, 3.5 इंच डाउन लिया आर्म होल के लिए। अब जहाँ हम डाउन हुए हैं वहीं पे हमें एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। उसका कोई मेज़रमेंट नहीं है, ऐसे ही हमें एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देनी है। सपोर्ट लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हमारा आर्म होल कितना है, 16। तो 16 का हम करेंगे हाफ, तो हाफ का आएगा 8 इंच। तो 0 से हमें 8 इंच सपोर्ट लाइन पे देखना है कहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ यहाँ पे 8 आ रहा है तो यहाँ पे हमें मार्किंग कर देना है। और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इसको नंबर देंगे 8 to 9 1.5 इंच। अब हमें 0 से 8 तक एक क्रॉस लाइन बना देनी है। जो हमने आर्म होल का हाफ लिया था 8, उसकी हमें क्रॉस लाइन बनानी है। हमने क्रॉस लाइन बना दी। अब ये जो क्रॉस लाइन का मेज़रमेंट क्या है, 8 इंच। तो इसका हम आधा करेंगे मिडल पॉइंट, तो 4 इंच आएगा। फिर
इसका आधा जो 4 है उसका भी हम आधा कर देंगे 2 इंच। ये मिडल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच का मार्किंग करना है बाहर की तरफ। उसके बाद हमें ये पॉइंट टू पॉइंट को ज्वाइन करके ड्रॉ कर देना है स्लीव का शेप। अब हमने जो यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है 0.5, उसी तरह इसका जो मिडल पॉइंट है तो अंदर की तरफ हमें 0.25 का मार्किंग करना है। हमें आर्म होल का शेप देना है, तो मैं सिखाऊंगी कि आर्म होल का शेप हमें कैसे ड्रॉ करना है। अब 0 से हमें 1 इंच स्ट्रेट ले जाना है और जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है वहाँ से हमको इसको मेज़र कर लेना है। तो ये हमको 3.5 यानी 3.5 पे ये मार्किंग आ रहा है। तो आपको 0 से यहाँ पे 3.5 पे मार्किंग करना है और एक डॉट डॉट लाइन बना देनी है। बना के यहाँ पे हमें एक बॉक्स बना लेना है। ऐसा हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब हमें शेप देना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से गोलाई में हम पहले पेंसिल से ड्रॉ करेंगे ताकि मिस्टेक हो तो हम इसको मिटा सकें। यहाँ से स्टार्ट करना है इस लाइन पर, फिर इस लाइन को हमें यहाँ पे टच करना है। यहाँ से हमने यहाँ तक टच कर दिया। अब ये जो लाइन है इसका भी हम मिडल पॉइंट लेंगे और 0.25 जितना नीचे जाएंगे। तो इस लाइन को हम यहाँ से ऐसे करके कर्व शेप दे देंगे। कर्व शेप दे दिया। ये हमारा बैक का हो गया। अब हमें अंदर की तरफ का इनर शेप देना है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, इस पॉइंट तक ले जाना है कर्व शेप में। फिर यहाँ से हमें यहाँ और इसके साथ ऐसे मिला देना है। ऐसे मिला देना है और यहाँ पे 0.25 जाके इसको यहाँ मिला देना है। तो ये आर्म होल को कैसे ड्रॉ करना है शेप में, इसमें मैंने कुछ एडिटिंग की है, उसको शेप में कुछ मेज़रमेंट्स भी ऐड किए ताकि उस हिसाब से आप ड्रॉ करके उसका शेप दे सको। क्योंकि जब तक आपको मेज़रमेंट नहीं पता रहेगा आप ये शेप ऊपर भी ले जा सकते हो, अंदर भी ले जा सकते हो, मतलब शेप कहीं भी जा सकता है। तो ये जो मैंने शेप ड्रॉ किया है उसका एक मेज़रमेंट के हिसाब से ये पूरा ड्रॉ मैंने किया है। तो पूरी स्लीव में आपका मेन जो है आर्म होल का शेप अच्छे से आना चाहिए। और हमने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ये सब अंदर दब जाएगा, एक्स्ट्रा मार्जिन है, और ये नीचे की पट्टी फोल्ड हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की है कि स्लीव में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है शेप देने में, बनाने में, कौन सा मेज़रमेंट कहाँ लेना है, तो वो डिटेल में समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कर सकते हो। लेकिन आप अगर स्लीव को अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से ड्रॉ करना चाहते हैं, आप इस स्लीव को बार बार 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो, ड्रॉ करो, तभी आपका शेप अच्छे से आएगा। बिना प्रैक्टिस के आप अच्छे से शेप नहीं दे सकते। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये सिंपल स्लीव का वीडियो
अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया है तो बेस्ट, नहीं समझ में आया तो इसको प्रैक्टिस से आप सीखने की कोशिश करो।